इसमें जो था नेगेटिव का यूज़ किया गया था पहले, जो सेंटेंस दिए थे मैंने। अब इसमें देखिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होता क्या है? प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक का अर्थ क्या होता है? या तो इसका जो इंट्रोगेटिव होता है सेंटेंस का, वो शुरू में आता है या फिर बीच में आता है। शुरू में क्या आता है? देखिए, क्या यह किसान बहुत गरीब है? तो इसके इंट्रोगेटिव जो है शुरू में है। जब इसके इंट्रोगेटिव शुरू में है तो इसे जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी कि सेंटेंस सिंगुलर है तो इसमें जो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। तो इज दिस फार्मर वेरी पुअर। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हर सेंटेंस के पीछे। जैसे जो भी सेंटेंस होगा, जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हैं तो उसमें जो क्वेश्चन मार्क लगेगा पीछे। अब सेकंड सेंटेंस है, क्या तुम्हारे भाई ईमानदार हैं? तो अब इसमें जो क्या तुम्हारे भाई ईमानदार हैं, तो ये प्लूरल सेंटेंस हो रहा, तो इसमें जो है ये बहुवचन हो रहा है, तो इसमें जो आर का प्रयोग होगा। आर सेकंड सेंटेंस है ये, तो आरे योरे रोदरे आर योर ब्रदरे क्या है रे? तुम्हारे भाई ईमानदार हैं। तो योर ब्रदरे ऑनेस्टे इस्तेमाल कराएंगे। अब इसमें सेंटेंस नंबर 3 है, क्या गंगा एक बड़ी नदी है? तो गंगा जो है रिवर है, एक नदी है, तो इसमें जो सिंगुलर है, सिंगुलर तो इसका जो स्टार्टिंग होगा हेल्पिंग वर्ब से होगा। इज द गंगा बिग रिवर अब तुम उदास क्यों हो? तो इसका इंट्रोगेटिव कहाँ है? इंट्रोगेटिव इसका जो है बीच में आया है। अगर सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव आता, प्रश्नवाचक आता, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आती है। अब क्यों है? क्यों की अंग्रेजी हो गई? सेंटेंस नंबर 4 है वाई। अब तुम उदास क्यों हैं? ये प्लूरल है, तो वाई आर यू सैड? तुम उदास क्यों हो? तुम्हारी गाय कहाँ है? तो इसका इंट्रोगेटिव भी बीच में है, तो इसकी भी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। कहाँ? वेयर तुम्हारी गाय सिंगुलर है तो की जाएगा वेयर इज काऊ। हाँ, ये तुम्हारी हो गई वेयर इज योर काऊ। इस्तेमाल लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरह से जो है मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस और उसमें जो है अफर्मेटिव कोई जो है ट्रांसलेट करके जो नेगेटिव बनाए और फिर जो इंट्रोगेटिव। मैंने ये चैनल जो इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि गरीब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास जो कोचिंग जाने के लिए जो है पैसे होते नहीं हैं, तो इसलिए जीरो से मैंने आज स्टार्ट किया है ये, और जीरो से मैं एक हाई लेवल तक पहुंचाना चाहता हूं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।
क्रॉनिकल ES को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब देखिए ये है, इसमें ईद का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग। ईद का प्रयोग हुआ था केवल सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए। एम का प्रयोग हुआ है आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल जहाँ पर जो एक से अधिक संख्या हो वहाँ जो है आर का प्रयोग होगा। अब जैसे ये है, इसमें ये यहाँ तक जो 7 सेंटेंस तक, यानी कि इसमें पहले वाले में इज का प्रयोग हुआ है, सेकंड वाले में भी इज का हुआ है, और इसमें थर्ड में भी, फोर्थ में भी। 5 सेंटेंस जो था ये प्लूरल था। तुम बहुत सारे हो, तो यू आर कावर्ड, तुम कायर हो। अब इसमें ये 6 सेंटेंस है। वी आर गुड सिटीजन, हम अच्छे नागरिक हैं। 7, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास, ऑल माने सभी, द बॉयज लड़के, आर माने हैं, प्रेजेंट माने उपस्थित, इन द क्लास कक्षा में, सभी लड़के कक्षा में उपस्थित हैं। अब ये है, इसमें सेंटेंस नंबर 8 है ये। तो इसमें जो इज का प्रयोग हो गया, आर का प्रयोग हो गया, लेकिन अब क्या बचा, एम का प्रयोग बचा था। अब इसमें एम के जो 108 सेंटेंस है, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ। तो इसके लिए देखिए, आई, सेंटेंस नंबर 8 है, आई एम ए प्लेयर, आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। आगे है इसमें 9 सेंटेंस जो है, मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ। आई एम ए टीचर, TEACHER, टीचर। 10th जो सेंटेंस है, सूर्य गर्म है, सूर्य गर्म है। तो इससे पहले जो का प्रयोग होगा, सेंटेंस नंबर 10, द सन इज हॉट, द सन इज हॉट, सूर्य है गर्म। अब ये तो हो गया इसमें जो अफर्मेटिव का प्रयोग हो गया। अफर्मेटिव में क्या कि इसमें जो है, जैसे ये था राकेश चालाक है, तो ये सारे सेंटेंस जो हैं अफर्मेटिव में ही हैं। अब इन सेंटेंस का हम जो नेगेटिव में प्रयोग करेंगे, अब इनका सेंटेंस का जो है हम नेगेटिव में प्रयोग करेंगे। नेगेटिव में क्या होगा, इसमें देखिए, नहीं लगाने से, यानी कि जैसे इन सेंटेंस में यदि मैं सब में सभी सेंटेंस में जो नहीं लगा दूँ, तो ये सारे के सारे जो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे राकेश चालाक है, तो नेगेटिव में क्या होगा, राकेश चालाक नहीं है, राकेश चालाक नहीं है। तो अब इसमें देखिए, मैं इसे पहले सेंटेंस को रेज कर देता हूँ और इसे पुनः लिख देंगे। तो पहला सेंटेंस है फर्स्ट, राकेश चालाक नहीं है। तो जब इसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो राकेश पहले सेंटेंस से करेंगे,
राकेश इज नॉट चालाक CLEVER। तो ये जो हो गया इसका नेगेटिव में हो गया, राकेश चालाक नहीं है। सेकंड सेंटेंस क्या था, वह आज यहाँ है, तो इसके जब नेगेटिव होगा तो वह आज यहाँ नहीं है। तो जब हम इसकी जो ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो क्या होगा, ही इज नॉट हियर टुडे। अब तुम्हारा भाई आलसी नहीं है, तुम्हारा भाई आलसी नहीं है, तो इसमें तुम्हारा भाई मिलेगा, तो तुम्हारा भाई आलसी नहीं है। तो ये थर्ड सेंटेंस है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर is not आलसी लेजी, आलसी लेजी LAZY। लेजी, तो क्या होगा, योर ब्रदर इज नॉट लेजी, तुम्हारा भाई आलसी नहीं है। अब इससे आगे है, वह सफेद भालू है। तो अभी फोर्थ सेंटेंस है, जब इसका नेगेटिव बनेगा तो वह सफेद भालू नहीं है, वह सफेद भालू नहीं है। तो इट इज नॉट वाइट बियर। तो ये मैंने उसमें बताया था, ये ईट जो है छोटे जानवरों के लिए ईट का प्रयोग होता है। तो इट इज नॉट वाइट बियर, सफ़ेद भालू नहीं है। अब इससे आगे क्या था, तुम कायर हो, तुम कायर हो। तो जब इसका नेगेटिव बनेगा तो तुम कायर नहीं हो, तुम कायर नहीं हो। तो ये सेंटेंस नंबर 5 है, 5 है, यू आर नॉट ए कावर्ड, COWARD, कावर्ड। तुम हो नहीं, कायर नहीं, तुम कायर नहीं हो। आगे है सेंटेंस नंबर 6 है ये, तुम अच्छे नागरिक, हम अच्छे नागरिक हैं। तो इसकी जब इसे ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव में तो हम अच्छे नागरिक नहीं हैं। तो सेंटेंस नंबर 6 है, we are not good
सिटीजन, गुड सिटीजन, CITIZENS, सिटीजन से। अब क्वेश्चन नंबर यानी कि सेंटेंस नंबर जो है, सभी लड़के कक्षा में उपस्थित हैं। तो जब इसे ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव में तो ऑल, सेंटेंस नंबर से ऑल द बॉयज are not present in the class, अब इसमें अब ये आता है आई के साथ एम का प्रयोग, मैं खिलाड़ी हूँ। तो ये सेंटेंस नंबर 8 था, मैं खिलाड़ी हूँ। तो आई एम नॉट ए प्लेयर। सेंटेंस नंबर 9 है, मैं अध्यापक हूँ। तो इसमें भी जो नेगेटिव कर देंगे इसे भी, मैं अध्यापक नहीं हूँ। तो आई एम नॉट ए टीचर, टीचर, मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। सूर्य गर्म है, तो यहाँ आएगा, इससे पहले लगा यूज होगा सन से, सन इज नॉट हॉट, सूर्य गर्म नहीं है। तो ये नेगेटिव तक ये जो यहाँ इसमें जो हमने बहुत ही सिंपल तरह से जो ये सेंटेंस बनाने सिखाए हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अब इसमें जो इंट्रोगेटिव में इसे अब इनके जो हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, चाहे सेंटेंस यही हो या सेंटेंस दूसरे हों, लेकिन इंट्रोगेटिव अभी बनाते हैं। हेलो, आज हम जो हैं इसमें ट्रांसलेशन जो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि ट्रांसलेशन की जो है बहुत समस्याएं आती हैं, जिससे कि इसमें जो अब देखिए सिंपल है, जो आज हम जो इसमें सिंपल तरीके बहुत ही सामान्य ढंग से EAMR का प्रयोग करना सिखाएंगे। इसका अर्थ होता है और एम का अर्थ होता है हूँ और आर का अर्थ होता है हैं। इज आता है एक वचन के लिए, एम आता है आई के साथ, एम आता है और ये हूँ के लिए आता है, आर आता है बहुवचन के लिए। अब देखिए इसमें जो जैसे ये है, राकेश चालाक है, राकेश चालाक है, तो इसमें जो जब ये सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, जब ये एक वचन है तो इसका जब ये सेंटेंस इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी ट्रांसलेट होगी राकेश क्लेवर। तो क्या हो गया, राकेश है
चालाक, यानी कि राकेश चालाक है। अब ये देखेंगे सेकंड सेंटेंस है, वह आज यहाँ है, वह आज यहाँ है। तो अब वह की अंग्रेजी क्या आएगी? ही। अब इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये जो इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब में आता है। तो ही इज हेयर, यहाँ की अंग्रेजी होगी हेयर। और अब क्या बचा? आज, टुडे। ये हो गया वह है यहाँ आज। तो जब इसकी हम जो हिंदी सही करके अर्थ निकालेंगे तो वह आज यहाँ है। अब आता है ये देखिए थर्ड सेंटेंस आता है, तो योर यानी कि तुम्हारा, तुम्हारी की अंग्रेजी आएगी योर। ये पहला सेंटेंस हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसमें क्या है? तुम्हारा भाई, तो योर ब्रदर। योर ब्रदर। अब क्या आएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब? इज, तुम्हारा भाई है क्या? आलसी की लेजी, LAZY, लेजी। वह सफेद भालू है, वह सफेद भालू है। तो अब इसमें सेंटेंस नंबर 4 में इट इज ए वाइट। अब क्या क्या बचा? भालू की अंग्रेजी बियर। इट क्यों आया? छोटा जानवर है, तो इसलिए छोटे जो कोई ये जानवर होते हैं उनके लिए इट का प्रयोग होता है। अब इसमें इससे आगे है तुम कायर हो। सेंटेंस नंबर 5 है तुम कायर हो, तो यू आर, तुम हो। अब क्या बचा? कायर हो, तो कायर की अंग्रेजी कावर्ड, COWARD, कावर्ड। यू आर कावर्ड, तुम कायर हो। अब इस आगे ये जो 6 सेंटेंस है, 6 में हम अच्छे नागरिक हैं, तो हम की अंग्रेजी हो गई बी। अब क्या है? ये बहुवचन में है, तो जब बहुवचन में तो इसका क्या आएगा? ये अब इसके बाद में हेल्प कर आएगी आर, बी आर, हम हैं, यानी कि हम हैं। गुड सिटीजन, गुड सिटीजन, CITIZEN, से हम हैं अच्छे नागरिक, हम अच्छे नागरिक हैं। सभी लड़के कक्षा में उपस्थित हैं, तो सभी लड़के हैं, ये भी जो प्लुरल में आया है, तो इसके लिए क्या आएगा? सेंटेंस नंबर 7 और अब क्या बचा? इसका जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है द बॉयज है, तो ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज।
आर प्रेजेंट इन द क्लास, आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब इसमें देखिए ये था, मैंने बताया था कि इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग। तो जो सिंगुलर वाले थे उनके साथ तो इज का प्रयोग किया गया है, जो सब्जेक्ट प्लूरल आए हैं उनके साथ आर का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ जो है ये 8th जो सेंटेंस है 8वां, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, तो यहाँ एम का प्रयोग होगा, आई एम ए प्लेयर, आई एम ए प्लेयर, ये हो गया सेंटेंस नंबर 8। अब सेंटेंस नंबर 9 है, मैं अध्यापक हूँ।